हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमना क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ लिया था कि किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी रख दी जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो उस रीजन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम ये बात पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो हम एक ही पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो उसके चारों तरफ आपको पता है कि एक ऐसा रीजन होगा जहां पर उसका इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस किया जा सकता है। तो उस रीजन में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, क्योंकि ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज पर यूनिट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर ये जो क्यू चार्ज है ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी, F अपॉन क्यू नॉट। ये आपको समझ में आया। अब आपको पता है कि F क्या है, कोलंबियन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। और दो चार्जेस जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, कोलंबियन फोर्स, वो कैसे लिखा जाता है बेटा, 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म होगी इसकी, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। समझ में आ गया। क्यू नॉट आपको पता ही है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया ये। अब आपको ये भी पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, तो हमने यहां से लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये यहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है, टेस्ट चार्ज का। क्यू नोट का पोजीशन वेक्टर है, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, क्यू के विद रिस्पेक्ट टू है। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं बेटा, देखिए इस सिचुएशन को समझने के लिए ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट। एक्स वाई जेड में जैसे आप डिवाइड करते हो ना वेक्टर को, तो क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका डिवीजन करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज था हमने इसके ओरिजिन पर सिचुएट करवा दिया। तो इसके चारों तरफ आपको पता है कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी। इस प्रकार से एक रीजन बनेगा, ये रीजन फैलता जाएगा और इस तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा कोई चार्ज है, क्यू नोट रखा है। तो जब ये क्यू नोट इस फील्ड के रीजन में आएगा जैसे ही, तो इस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स हमारा ये होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कैलकुलेट कर दी। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तीनों कंपोनेंट यानी कि तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ तीन एंगल बनाएगी। ये वाला एंगल इसके साथ बना दिया, ये वाला एंगल इसके साथ बना दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये वाला एंगल इसके साथ बना दिया। तो तीन डिफरेंट कंपोनेंट के साथ हम इसके तीन डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ई एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। ई वाई क्या है, वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि वाई में। और ई जेड क्या है बेटा, जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम इस फॉर्म की बात करें, ये जो वेक्टर फॉर्म है, इसमें हमारा ये जो यहां से यहां तक मैंने आपको बताया था कि आर जो है, आर पोजीशन वेक्टर है किसका, क्यू नोट का, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये रहा। तो इस आर को, पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो यहां पर हम वैल्यू को जब पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में यहां पर, तो हमारे पास देखिए बेटा ये कंपोनेंट आ जाएगा। दिस इज योर एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर आई तो क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन को। तो कंपोनेंट क्या बच गया, एक्स वाला कंपोनेंट यहाँ पर, वाई वाला यहाँ पर, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तीन डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है और तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बेटा हमें, वही तीनों कंपोनेंट का क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा। वेक्टर सम का मतलब ई जो आएगा वो ई एक्स इंटू आई, ई वाई इंटू जे प्लस ई जेड इंटू के बराबर आएगी। क्लियर होगी बात आपको। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे, तो ये जो है बेटा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर। अब देखिए बेटा, हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम बात करते हैं बेटा, तो जब हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है
और उसके पास अगर हम दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो वो आपस में रिपेल करेंगे। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। तो यहां से हमें यह भी पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज आल्सो आउटवर्ड। इसी प्रकार से अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो इस जो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अंदर की तरफ लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी बेटा, अंदर की तरफ हो जाएगी। और जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ये बात आपको समझ में आई। अब बात ये देखिए बेटा कि हमने जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है वहां पर हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस का इस्तेमाल किया है। किसका हमने इस्तेमाल किया बेटा, लाइंस का इस्तेमाल किया है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लाइंस के थ्रू, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उन स्ट्रेट लाइंस को हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होती क्या है, यहां से हमें पता चलेगा कि दीज आर द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पाथ जो फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं, विच में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती है जैसा कि इन केसेस में है, और कर्व्ड लाइन भी हो सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है, एट एवरी पॉइंट ऑन इट टेंजेंट रन। अगर हम कोई पॉइंट चूज करें और उसको टेंजेंट ड्रा करेंगे, कहीं पर भी हम ले लें, तो टेंजेंट रन एक्चुअली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी बिंदु पर अगर कर्व्ड पाथ है तो किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में आपको पता चल गया, दीज आर द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाथ फॉलो करेगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से, और दूसरी बात क्या है, ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं लेकिन ये रियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो रियल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वहां से निकल के आएगी। इसके बाद अगर हम एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी वजह से आउटवर्ड होंगी, हमेशा बाहर की तरफ होंगी, जबकि एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इनवर्ड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, अगर हम दो चार्जेस को इकट्ठा ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंड होंगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिंक की तरह बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज विल बिहेव लाइक ए सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज विल बिहेव लाइक ए सिंक। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखनी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काटेंगी एक दूसरे को। अगर काटती हैं तो क्या होगा, क्यों नहीं काटती, इसका रीजन ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है बेटा। क्योंकि अगर काटती हैं तो क्या हो सकता है या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस। मान लिया बेटा हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक 1 और एक 2। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लिया हमने काटती हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, सेकंड लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, यूनिक जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो खत्म हो जाता है ये कंसेप्ट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर नहीं, सॉरी, एक बिंदु पर नहीं काटेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेंसिटी और थिकनेस की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है या फिर थिकनेस है, ठीक है, तो वो ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है किसी रीजन में। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जो ये मोटी थिक लाइन बता रखी है मैंने, ये क्या बता रही है कि जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे दूर जाएंगे थिकनेस कम होती जाएगी, फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। इसी प्रकार से अगर फील्ड लाइंस के बीच की जो डेंसिटी है, ये गैप जो है, ठीक है, अगर ये कम कर दिया जाए, देखिए रीजन वही है, रीजन उतना ही है दोनों तरफ,
लेकिन इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, तो फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर फील्ड लाइंस की संख्या क्या कम है, यहाँ पे फील्ड क्या होगी, वीक होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रेस करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब दो लाइक चार्जेस को इकट्ठा लिया जाता है। ठीक है, तो जब ये दो लाइक चार्जेस लिए तो उन दोनों के बीच में जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, और इन जब वो प्रेशर लगाती है तो बेटा एक सेंटर पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इस पॉइंट को हमने बोलना है नल पॉइंट। तो नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, यानी कि एक 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट जरूर आएगा। ये बात समझ में आई। अब बात करेंगे अगर इनमें से दोनों में से, ये तो बेटा दोनों, अगर मान ली इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी क्यू है, तो नल पॉइंट सेंटर पर आएगा। अदरवाइज जो चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो जो चार्ज ज्यादा होगा उसकी तरफ वो पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस। अगर अनलाइक चार्जेस हम ले लें, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे दूर अगर हम जाते हैं इन चार्जेस के, दूर से लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या है, ये जो लंबाई है वो ज्यादा है। जैसे जैसे हम स्ट्रेट पाथ लेते हैं तो ये देखिए लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, सिकुड़ रही हैं, क्या किसके अलोंग द लेंथ ऑफ। तो अगर हम डायरेक्ट लें एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो मिनिमम लेंथ की होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर हम घुमा के अदर पाथ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उनकी जो लेंथ रहेगी वो लार्ज रहेगी। तो बेटा ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है उनकी प्रॉपर्टी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कल वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।